जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमन उपाध्याय। आप देख रहे हैं हिस्ट्री वर्ल्ड। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका दूसरा पार्ट आएगा, तो आज हम दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें बात होगी शाहजहां और जहांआरा के विवादित रिश्तों की। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य का वैभवशाली आलम जहां ताजमहल की संगमरमरी दीवारें प्रेम की गाथा बुनती थी, वहाँ महलों के गूढ़ गलियारों में सत्ता, स्नेह और निंदनीय रहस्यों का तूफान उमड़ रहा था। शाहजहां, जिसका दिल मुमताज़ के लिए धड़का, उसकी मृत्यु के पश्चात मात्र 17 वर्ष की उम्र में जहांआरा ने बादशाह बेगम का ताज पहना और अपने पिता के शोकग्रस्त हृदय को तथा साम्राज्य की बागडोर दोनों को संभाला। मगर इस निकटता और विश्वास ने एक ऐसी आग जलाई जो इतिहास के पन्नों में विवादों की लपटों में जल उठी। क्या यह पिता पुत्री का पवित्र स्नेह था या हरम के सायों में कुछ अनकहा छिपा था? अफवाहों ने हवा दी और विदेशी यात्रियों ने इसे स्याही में उकेरा, जिसने मुग़ल साम्राज्य को रहस्यों का अखाड़ा बना दिया। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी कलम से ऐसी आग लगाई जो आज भी सुलग रही है। उसने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर में लिखा, जहांआरा बहुत सुंदर थी और शाहजहां उन्हें पागलों की तरह प्यार करते थे। वह आगे लिखता है कि उस ज़माने में चारों तरफ सिर्फ यही चर्चा थी कि शाहजहां और जहांआरा के बीच नाजायज़ ताल्लुकात हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि शाहजहां ने जो वृक्ष लगाया है उसके फल को उन्हें खाने का पूर्ण अधिकार है। एक और घटना का जिक्र आता है। 1644 ईस्वी में परफ्यूम से भीगे जहांआरा के वस्त्रों में दीपक से आग लग जाती है, जिसमें वह बुरी तरह से झुलस जाती हैं। शाहजहां हकीमों को बुलाकर उनका इलाज करवाता है और कैदियों को रिहा कर देता है, दरबार में जाना कम कर देता है, उनके ठीक होने के लिए सारे प्रयास करता है और उनके ठीक होने के बाद सूरत का राजस्व और बेशकीमती रत्न उसके चरणों में रख दिए। इस प्रगाढ़ स्नेह को देखकर कानाफोसियों ने इसको भी गलत रंग देने का प्रयास किया। एक और इतिहासकार का जिक्र कर देता हूँ, विंसेंट स्मिथ का। इन महाशय ने कब यह संबंध बना था उसका समय भी निश्चित कर दिया है। विंसेंट स्मिथ बताते हैं कि यह संबंध पहली बार मुमताज़ महल के मृत्यु के तत्काल पश्चात ही दक्षिण में बन गया था और 1658 में समाप्त हो गया था। तो बारी बारी से इन तीनों घटनाओं का जिक्र हम करते हैं। जहाँ तक बात है फ्रांसियो बर्नियर की, तो वह मुग़ल दरबार में मात्र 8 साल रहा था और 8 साल में दरबारी शिष्टाचार और दरबारी रीति रिवाजों को सीखना नामुमकिन है और उसका दरबार से कोई बहुत सीधा संबंध भी नहीं था और उसकी सारी बातें लगभग अफवाहों पर निर्भर करती हैं। जो उसने अफवाहें सुनी थी वही वो लिख देता था। बर्नियर कहता है कि शाहजहां बहुत सुंदर थी, जबकि असल में उसने कभी उनको देखा भी नहीं होगा। असल बात यह है कि विदेशों में महिलाओं को कोई ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं थे और जब विदेशी यहाँ आते थे और देखते थे यहाँ की महिलाएं आदेश दे रही हैं, खुले में व्यापार कर रही हैं और मुख्य निर्णयों में सम्राट को सलाह दे रही हैं, तो उनको लगता था कि इतने अधिकार इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि इनके अवैध संबंध हैं। ये इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते थे। उसी के समय का मनुची है जो कि बर्नियर के कथनों को कोरी गप बताता है और कहता है कि इसमें कोई सत्यता नहीं है।
मनुची यह अवश्य बताता है कि जहाँ आरा के प्रेमी थे जो कि उससे मिलने भी आते थे, जहाँ आरा जो कि महल में नहीं रहते थे, किले में, वो उनका महल किले से बाहर बना था, तो वहाँ उनके प्रेमी मिलने आते थे उनसे। अब आते हैं जलने वाली घटना पर। कोई भी पिता हो अपनी बेटा बेटी का इलाज मरते दम तक कराएगा। वो तो बादशाह था, उसने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, ठीक होने के बाद राजस्व सूरत का उसे प्रदान किया, मुक्त हाथों से जनता में पैसा बांटा। यहाँ यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जहाँ आरा शाहजहाँ की सिर्फ बेटी नहीं थी बल्कि उनकी सलाहकार भी थी। उनका रुतबा ऐसा था कि मुख्य कार्यों में उनका सलाह जरूर लिया जाता था। तो शाहजहाँ का अपनी बेटी एवं सलाहकार को बचाना जायज़ ही था और एक पिता का अपने पुत्री के प्रति स्नेह था, न कि कोई अवैध संबंध। शाहजहाँ का प्रेम जहाँ आरा के लिए और जहाँ आरा का प्रेम शाहजहाँ के लिए दोनों जायज़ था। एक पिता अपने पुत्री से प्रेम नहीं करता या एक पुत्री अपने पिता से प्रेम नहीं करती ही है। इन सब के बावजूद भी जहाँ आरा एक वादे से बंधी थी, एक मरती हुई माँ से लिया हुआ वादा। जी हाँ, जब मुमताज़ महल मर रही थी तो उन्होंने जहाँ आरा का हाथ थाम कर ये वादा लिया था कि अपने पिता और भाइयों का ख्याल रखना। आपको बता दें कि जब मुमताज़ महल 1631 में मरी थी तो जहाँ आरा मात्र 17 वर्ष की थी और उन्होंने अपनी माता को वादा दिया कि मैं पिताश्री और भाइयों का ख्याल रखूंगी, और उन्होंने रखा भी। 1658 में जब औरंगजेब ने शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया था, उसके बाद शाहजहाँ के मरने तक जहाँ आरा शाहजहाँ के साथ रही और उनकी सेवा मरते दम तक की। तो उन्होंने वादे को निभाया। अब आ जाते हैं विंसेंट स्मिथ के कथन पे, जो ये कहते हैं कि मुमताज़ महल के मरने के बाद ही शाहजहाँ और जहाँ आरा के बीच संबंध बन गया था। तो मुमताज़ महल के मृत्यु के समय शाहजहाँ के दाढ़ी के एक बार पके हुए थे कहीं कहीं, लेकिन उनकी मृत्यु के 1 हफ्ते के अंदर शाहजहाँ के दाढ़ी के सभी बाल पक गए। वो इतने शोक में थे और उनकी नज़रें कमज़ोर हो गई और उन्होंने चश्मा पहनना शुरू कर दिया था। तो ये सारी जो अफवाहें थीं और जो सारी बातें कही गई, ये सब बस अफवाह थी जो गली बाज़ारों में प्रचलित नहीं रहती, आज भी प्रचलित रहती हैं। तो उसी प्रकार की अफवाह थी और ये विदेशी कुछ समझ पाते नहीं थे और टन से बस सुन के लिख देते थे। तो आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों का क्या राय है शाहजहाँ और जहाँ आरा के संबंध के विषय में? आप लोग की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको क्या लगता है कि विदेशियों का गप है या कुछ वास्तविकता है? मुझे तो गप ही लगता है। जय हिंद। मैं अमन उपाध्याय।